Hello everyone, I Yasir Lottu welcome all of you to our YouTube channel Kashmir Civil Services Academy। आज का हमारा जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 4 है। हम उसमें आज देखेंगे रिमाइंडर थ्योरम ऑफ 2 एंड 10। जब हम रिमाइंडर थ्योरम ऑफ 2 एंड 10 करेंगे उसके बाद हम कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस देखेंगे जहां पे कंसेप्ट्स की जरूरत होगी आपको, और उसके बाद हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे काउंटिंग फार्मूलाज। ठीक है। रिमाइंडर थ्योरम ऑफ 2 एंड 10 जो है वो यूनिट डिजिट का एक्सटेंडेड वर्जन है। अब लेक्चर नंबर 3 में हमने क्या पढ़ा था? लेक्चर नंबर 3 में हमने पढ़ा था यूनिट डिजिट्स, फाइंडिंग ऑफ यूनिट डिजिट्स। हमने वहां पे मैंने आपको 3 तरह के केसेस पढ़ाए थे। जो ये रेड वनस है इनको मैंने अलग से पढ़ाया था क्योंकि इनका जो प्रोसीजर है वो सेम है। मतलब कि हमने यूनिट डिजिट पढ़ा था, अगर 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। हमने पहले 0, 1, 5, 9 को स्टडी किया था। उसके बाद हमने 4 और 9 को पढ़ा था, जब मैंने आपको बताया था कि ये स्पेशल केस है। इवन पावर होगा, ऑड पावर होगा, अगर ऑड होगा तो सेम होगा, और इवन होगा तो 4 के लिए 6 होगा, 9 के लिए 1 होगा। उसके बाद हमने पढ़ा था एक अहम टॉपिक, वो था अगर यूनिट डिजिट 2 होगा, 3 होगा या 7 या 8 होगा। ठीक है। तब मैंने आपको पढ़ाया था कि जब अगर कोई क्वेश्चन होगा उसका हम देखेंगे यूनिट डिजिट का पावर क्या होगा, और जब पावर होगा यहाँ पे कुछ, उसको हम डिवाइड करेंगे 4 से, डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 4 से चेक करेंगे, और जो रिमाइंडर होगा वो हम 2 के पावर में एक्सपोर्ट करेंगे, यानी कि जो यहाँ पे होगा। ये हमने सारा लेक्चर नंबर 3 में पढ़ा था। जिन्होंने लेक्चर नंबर 3 अटेंड नहीं किया वो पहले लेक्चर नंबर 3 देखेंगे, उसके बाद लेक्चर नंबर 4 देखेंगे। और जिन्होंने लेक्चर नंबर 3 से पहले 2 या 1 नहीं देखा होगा तो वो पहले 1 से शुरू करेंगे, क्योंकि ये सारे डॉट्स है, कनेक्टिंग डॉट्स है। ये चैप्टर जो हमने उठाया नंबर सिस्टम, ये कनेक्टिंग डॉट्स है, मतलब कि ये आपस में सारे कनेक्टेड है। जिन्होंने पहला नहीं देखा होगा उनको दूसरा नहीं समझ आएगा, जिन्होंने दूसरा नहीं देखा होगा उनको तीसरा नहीं समझ आएगा, और जिन्होंने तीसरा नहीं देखा है उनको ये वाला लेक्चर समझ नहीं आएगा। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? उसमें हमने चेकिंग ऑफ जीरोस खत्म किया था। उसके बाद हमने चेकिंग ऑफ जीरोस स्टार्ट किया था कि हम कैसे चेक कर सकते हैं कि कितने जीरोस है किसी भी फैक्टोरियल में। हमने ये सारा टॉपिक अच्छे से पढ़ा था। उसमें हमने लास्ट में ये पढ़ा था कि 84 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरोस लास्ट में कितने होंगे। हमने सॉल्व किया था तो 19 जीरोस होते हैं 84 फैक्टोरियल में। हमने बहुत सारे इस तरह के क्वेश्चंस देखे थे। तो फिर हमने ये लेक्चर नंबर 3 यहीं पे इख्तिताम किया था। आज हमारा लेक्चर जो है वो लेक्चर नंबर 4 है, वो है रिमाइंडर थ्योरम ऑफ 10। तो चलिए शुरू करते हैं। रिमाइंडर थ्योरम ऑफ 10 क्या कहता है? देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब कोई प्रॉब्लम आती है तब हम उसका सॉल्यूशन देखते हैं। हमने यूनिट डिजिट के केस में भी देखा था, हमने इस तरह के केसेस इससे पहले लेक्चर्स में भी देखे थे। अब इन्होंने बोला, क्या बोला इन्होंने बोला कि अगर हमारे पास कोई नंबर है 452 रेज्ड टू पावर 589, ठीक है, इसका आप रिमाइंडर थ्योरम ऑफ 10 देखिएगा। देखिए, रिमाइंडर थ्योरम जो है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर है। अगर मैं रिमाइंडर थ्योरम आपको पढ़ाने बैठूंगा तो वो 5 घंटे में भी खत्म नहीं होगा। हम अब रिमाइंडर थ्योरम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि यूपीएससी में
इस पे क्वेश्चन आते हैं यूपीएससी सी सेट पेपर में, इस पे क्वेश्चन आते हैं, या एसएससी लेवल पे इस पे क्वेश्चन आते हैं। लेकिन क्वेश्चन का जो शेप होता है वो या तो रिमाइंडर थ्योरम ऑफ 10 पूछेंगे या तो रिमाइंडर थ्योरम ऑफ 2 पूछेंगे डायरेक्ट। तो इसीलिए हम इस टॉपिक को थोड़ा सा स्टडी करेंगे। अब हमारे पास कोई क्वेश्चन है 452 रेज़्ड टू पावर 589 रिमाइंडर थ्योरम ऑफ 10 इसका पूछा है। हम क्या करेंगे, हमने इससे पहले वाले लेक्चर में ये पढ़ा था कि हम इसका न्यूमरेटर पहले सॉल्व करते हैं। वही मैंने लिखा है यहाँ पे, प्रोसीजर क्या है, सॉल्व द न्यूमरेटर बाय यूनिट डिजिट मेथड। देखिए अब यहाँ पे मसला होता, अगर यहाँ पे 2 होता तो 2, 7 और 8 का जो, ये 2, 3, 7 और 8 का जो केस है जो मैंने यहाँ पढ़ाया था वो लगेगा। अगर अब यूनिट डिजिट पे 0 या 1 होता तो दूसरा केस होता, अगर यूनिट डिजिट पे 9 होता या 6 होता तो ये 9 होता, या 4 होता तो तीसरा केस लगता। क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में 452 रेज़्ड पावर 589 है, इसलिए 2 का केस लगेगा। 2 का केस क्या कहता है, 2 का केस कहता है कि जो पावर होगा उसको डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 589 जो है उसका डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 4 कीजिए। हमने लेक्चर नंबर 2 में पढ़ा था डिविजिबिलिटी टेस्ट्स ऑफ डिफरेंट नंबर्स। 4 का कहता है कि लास्ट के 2 नंबर्स जो होंगे उनको सिर्फ खाली करो, ठीक है, मतलब 89 डिवाइडेड बाय 4, 4 2s आर 8, 4 2s आर 8, यानी कि यहाँ पे जो रिमाइंडर है वो 1 आएगा। जब रिमाइंडर 1 आएगा, हमने कल के लेसन में देखा था कि इस रिमाइंडर को हम एक्सपोर्ट करते हैं यूनिट डिजिट के पास, यानी कि हम अगर इसको एक्सपोर्ट करेंगे तो मुझे जो नंबर आएगा वो होगा डैश 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 2, मतलब कि मुझे सिर्फ इस यूनिट डिजिट से मतलब है, मुझे बाकी के नंबर के साथ कुछ भी नहीं है, ठीक है, यानी कि 2 आएगा। अब आज क्या बोल रहा है, आज बोल रहा है इसको डिवाइड कीजिए आप 10 से, यानी कि रिमाइंडर थ्योरम ऑफ 10 देखिए आप। मैं अगर इसी चीज को रिमाइंडर थ्योरम ऑफ 10 दूंगा तो मुझे हमेशा 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 के लिए 2 रिमाइंडर आएगा आंसर। अब आप बोलोगे सर कैसे, देखिए मैं यहाँ पे अपने मन से या आप अपने मन से कोई भी नंबर रखिएगा, कोई भी डिजिट रखिएगा, फ्रॉम जीरो टू ये कोई फ्रॉम 0 टू 9 कोई भी नंबर, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, अब अगर मेरे पास मैं रखूंगा इसको यहाँ पे 12, यानी कि अब अगर मैं इसको 10 से डिवाइड करूंगा, मुझे 10 से डिवाइड करेंगे, मतलब इस चीज को हम 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 आएगा। अगर मैं यहाँ पे 2 रखूंगा यानी कि 22 रखूंगा तो मैं 10 से डिवाइड करूंगा, 10 2s आर 22 रिमाइंडर आएगा। वैसे अगर यहाँ पे 3 होगा 4 होगा, रिमाइंडर हमेशा 2 ही आएगा। ये रिमाइंडर थ्योरम ऑफ 10 कहता है। अब कोई बोलेगा सर मैं 100 से डिजिट पे कुछ रखूंगा, अगर आप 100 से डिजिट पे कुछ भी रखोगे तब भी रिमाइंडर थ्योरम ऑफ 10 से 2 ही रिमाइंडर आएगा। अब चलते हैं हम रिमाइंडर थ्योरम ऑफ 2 पे। रिमाइंडर थ्योरम ऑफ 2 का क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल डिटो सेम है, लेकिन लास्ट में डिफरेंस है। लास्ट में क्या फर्क है, ये बोल रहा है इफ द न्यूमरेटर विल बी एन ऑड नंबर देन रिमाइंडर विल बी 1, इफ द न्यूमरेटर विल बी एन इवन नंबर देन रिमाइंडर विल बी 0। आइए समझते हैं इस चीज को। देखिए मैं यही सेम क्वेश्चन उठाता हूं, 4 5 2 रेज्ड पावर 589, इस बार रिमाइंडर थ्योरम ऑफ 2 पूछा गया है, ठीक है। जब इस बार रिमाइंडर थ्योरम ऑफ 2 पूछा गया है तो हम क्या करेंगे, हम पहले फिर से इस चीज को सॉल्व नहीं करेंगे, हम 2 का रिमाइंडर थ्योरम देखेंगे। वो क्या कहलाता है कि पावर का जो लास्ट के 2 डिजिट्स हैं उसको डिविजिबिलिटी टेस्ट कीजिए 4 से, यानी कि हमने अभी भी किया, उसका जो आंसर आएगा, हमें बाकी नंबर से कोई मतलब नहीं है, उसका जो आंसर आएगा वो होगा 1, क्योंकि हमने रिमाइंडर को एक्सपोर्ट किया बाद में। अब इस बार क्या पूछता है, इस बार पूछता है अगर न्यूमरेटर कोई भी होगा लास्ट में, ठीक है, हम कैसे देखेंगे किसी नंबर को इवन है या ऑड है, वो लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको बताया है। देखिए अगर लास्ट का डिजिट इवन होगा यानी कि 2 होगा 4 होगा 6 होगा तो ये इवन नंबर कहलाता है, अगर लास्ट में 1 होगा 3 होगा 5 होगा तो ये ऑड नंबर कहलाता है। अब यहाँ पे न्यूमरेटर लास्ट में इवन है
तो रिमाइंडर थ्योरम ऑफ टू क्या बोलता है कि अगर न्यूमरेटर इवन होगा हमेशा रिमाइंडर जीरो होगा। हम अब चेक करेंगे, टू वन जार टू, रिमाइंडर क्या है जीरो। अब अगर मैं यहाँ पे रखूंगा फॉर एग्जाम्पल के लिए वन, कोई भी डिजिट, टू सिक्स जार ट्वेल्व, रिमाइंडर क्या होगा जीरो। अब अगर मैं यहाँ पे टू रखूंगा, टू इलेवन जार ट्वेंटी टू, रिमाइंडर क्या होगा जीरो। अब कोई बोलेगा आप में से कि सर 100 से डिजिट पे रखेंगे, मैं बोलता हूँ ठीक है, हम क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पे और कोई भी नंबर रखेंगे वो भी डिविजिबल बाय टू होगा और रिमाइंडर जीरो आएगा। अब सर आपने जो बताया मुझे अभी, अब के ऑड नंबर का आप बताइए, मैं ऑड नंबर का भी बताऊं। मैं केस लूंगा डैश 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 सेवन का। सेवन का डिविजिबिलिटी टेस्ट भी वही कहता है कि पावर जो है 589 उसको डिवाइड कीजिए 4 से, ठीक है। तो हम इसको भी अगर वही करेंगे, यही प्रोसीजर, तो रिमाइंडर यहाँ पे 1 आएगा, यानी कि डैश 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 7 जो होगा उसका मैं पावर रखूंगा 1। अब मैंने जब उसका पावर 1 रखा, ठीक है, तो मुझे क्या आंसर आया, मुझे आंसर आया डैश 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 7, बाकी से मतलब नहीं है, सिर्फ लास्ट से मतलब है। अब अगर मैं इसको रिमाइंडर थ्योरम ऑफ टू अप्लाई करूंगा, ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, टू थ्री जार सिक्स, यानी कि रिमाइंडर इज इक्वल टू 1। यही मैं बोल रहा हूं आपसे कि अगर इफ द न्यूमरेटर विल बी एन ऑड नंबर, द रिमाइंडर विल बी ऑलवेज 1। अब बोलेगा यहाँ पे कोई सर मैं यहाँ पे कोई नंबर रखूंगा 1, आप रखिए, टू एट जार 16, यानी कि रिमाइंडर फिर से 1 आएगा। यानी कि रिमाइंडर थ्योरम ऑफ जो टू है वो ये कहता है कि जब भी इवन नंबर होगा तो रिमाइंडर जीरो आएगा, जब ऑड नंबर होगा तो रिमाइंडर 1 आएगा। बात समझ में आ रही है? हमने रिमाइंडर थ्योरम ऑफ टू पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे रिमाइंडर ये कंसेप्चुअल न्यूमेरिकल्स। कंसेप्चुअल न्यूमेरिकल, देखिए मैं आपसे ये निवेदन करता हूं कि हम आपको बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। हमने क्या देखा, हमारे वॉच और जो है वो अच्छे आते हैं, मतलब जितने भी स्टार्टिंग में होने चाहिए वो अच्छे आते हैं, लेकिन ये है कि एक्सटर्नल सोर्सेज से वॉच आवर्स आते हैं अच्छे अच्छे खासे। मतलब जो लोग देखते हैं उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किए होती है हमारी चैनल। आप प्लीज देखिए वीडियोस, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, लेकिन हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इससे हमारा भी फायदा है और आप लोगों का भी फायदा है। बेल आइकन पर दबाइए ताकि आपको डेली नोटिफिकेशंस का पता चले। अब कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे इस वाले क्वेश्चन को, ठीक है। ये वाले जो क्वेश्चन है ये जेके एसएसबी में नहीं पूछे जाते हैं, ये यूपीएससी सीसेट, जेकेएस सीसेट या एसएससी लेवल के क्वेश्चन हैं। आप इनमें कंसेप्ट ग्रैब कीजिए और फिर बाकी क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएंगे। देखिए यहां पे क्वेश्चन जो है वो ये कहता है, इफ ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 119, कोई नंबर है मेरे पास, ठीक है, एक्स है, वो 119 से डिवाइड होता है, और जब वो 119 से डिवाइड होता है तब वो रिमाइंडर देता है क्या, 19। जब ये 19 रिमाइंडर देता है, कहता है क्वेश्चन कि अगर यही सेम नंबर मैं डिवाइड करता हूं 17 से, तो आप मुझे बताइए कि रिमाइंडर जो है वो क्या है। इस क्वेश्चन को मैं समझाने से पहले, इस क्वेश्चन को हम करने से पहले हम एक कंसेप्ट देखेंगे। कंसेप्ट ये है, मान लो मेरे पास एक नंबर है 61, मैंने क्या किया, मैं इसको 12 से करता हूं डिवाइड, 12 5 जार 60, यानी कि रिमाइंडर है 1। क्या मैं इस 61 को अगर 12 के फैक्टोरियल होंगे, चाहे वो 4 है चाहे वो 3 है या कोई छोटा नंबर जो फैक्टोरियल हो, जो फैक्टर होगा 12 का, अगर मैं वो उससे डिवाइड करूंगा 61 को, क्या रिमाइंडर 1 नहीं आएगा? बिल्कुल रिमाइंडर 1 आएगा। देखिए मेरे पास 60 है, अब मैंने क्या किया, मैंने 4 से इसको डिवाइड किया, 4 15 जार 60, यहाँ पे 61 है, ठीक है, तो रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर 1 आएगा।
अब मेरे पास 61 है, मैं इसको 2 से डिवाइड करूंगा, 2 30s आर 60, रिमाइंडर क्या आए, रिमाइंडर 1 आएगा। सो कहने का मतलब है कि हम देखेंगे 119 डिवाइड करता है किससे, 17 से, 17 से, क्योंकि अगला नंबर जो मुझे देखना है कि डिवाइड हो रहा है, मैं उसी से इसको डिवाइड करूंगा। मैं देखूंगा कि ये परफेक्टली डिवाइडेड है या नहीं। 17 इंटू 7 17 इंटू 7 119। मेरे लिए ये मैटर नहीं करता है कि ये कितने से डिवाइड हो रहा है, मेरे लिए ये मैटर कर रहा है कि ये जो 17 है ये डिवाइड हो रहा है 119 से। अब अगर ये 119 से डिवाइड होता है, मैं इस 19 को, ठीक है, मैं इस 19 को डिवाइड करता हूं अब 17 से। जब मैं इस 19 को डिवाइड करता हूं 17 से, तब मुझे 7 रिमाइंडर आता है क्या, 2, यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो 2 है। अब अब कोई स्टूडेंट होता है, वो डेढ़ शाना होता है, वो क्या बोलता है, सर मुझे इस तरीके से नहीं करना है, मुझे आप दूसरा तरीका सिखाइए, मुझे आप कंसेप्चुअल बेसिस पे सिखाइए। दूसरा तरीका, मेथड नंबर 2 है कि देखिए, अगर हमें पता है एक इक्वेशन d इज इक्वल टू क्यू डी प्लस आर, यानी कि डिविडेंड जो है वो किसके बराबर है, कोशेंट इंटू डिविजर प्लस रिमाइंडर, ये हमें पता है। अब मैं क्या करूंगा, मुझे तो डिविडेंड पता ही नहीं है, लेकिन मुझे ये पता है कि 119 से ये डिवाइड हो रहा था, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। और क्यू मुझे पता नहीं है, मैं इस क्यू को के लिख सकता हूं या आप क्यू भी लिख सकते हो, मैं अपने तरीके से करता हूं। मैंने क्यू के लिया। रिमाइंडर क्या था इस टाइम, रिमाइंडर जब मुझे क्वेश्चन में पूछा गया था, रिमाइंडर था यहाँ पे 19, रिमाइंडर था यहाँ पे 19। मुझे पता है कि ये जो 119 है ये 17 से डिवाइड होता है, क्योंकि इन्होंने मुझे पूछा है ना कि इफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 17। मैं एक काम करूंगा, जब मुझे पता चला कि ये 17 से परफेक्टली डिवाइड होता है, मैं इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकता हूं ना, 17 इंटू 7 के प्लस 19 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ना, 17 प्लस 2। तो फिर इसको अगर मैं फर्दर सॉल्व करूंगा, मैं लिखूंगा x इज इक्वल टू 17 इंटू 7 के प्लस 1 प्लस 2। इन तीनों में से मैंने 17 को कॉमन किया, ठीक है, इन तीन दो मतलब 17 इंटू 7 के से मैंने 17 को कॉमन लिया, 17 से मैंने 17 को ही कॉमन लिया, यहाँ पे 1 बचता है, प्लस यहाँ पे आया 2। सीधी सी बात है, ये वाली टर्म है ये सारी 17 से डिविजिबल है, बचता क्या है 2, जो 17 से डिविजिबल नहीं, मतलब ये आपका रिमाइंडर है। दिस इज योर रिमाइंडर, r इज इक्वल टू 2। तो जो हमारा क्वेश्चन है वो हमने यही तक सॉल्व किया, 2 स्टेप्स में सॉल्व किया। अब आप में से कोई होगा जो बोलेगा कि सर इससे आसान तरीका है। देखिए, हमेशा जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यही वाला क्वेश्चन हमेशा इसी तरीके से पूछा जाता है, क्योंकि पैटर्न हमेशा यही सेम होता है। आप कोई भी बुक देखिए, वहां पे हमेशा आपको 10 में से 8 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे, इसी पैटर्न के मिलेंगे। देखिए, मेरा ये मानना है, हमने अभी यहाँ पे जो क्वेश्चन देखा था कि a number when divided by this gives this remainder, and if the same number is divided by this number, what will be the remainder। देखिए, यहाँ पे हम इस रिमाइंडर को जो बचता था 19, इसको यहाँ पे रखेंगे, माइनस जिससे डिवाइड होगा अगली बार उसको देखेंगे, और आंसर आएगा 2। ये एक शॉर्ट ट्रिक है इन क्वेश्चंस को करने के लिए। जिनको मेथड याद नहीं होगा, जिनको दोनों मेथड में से कोई भी बात याद नहीं होगी, वो इसमें ये वाली ट्रिक भी अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, अब ऐसा ही क्वेश्चन एसएससी 2010 में आया था।
A number when divided by 171 leaves the remainder 25. The same number is divided by 19, then the remainder will be. मैंने दो मेथड दिखाए आपको, आप दोनों मेथड ट्राई कीजिएगा, दोनों में से आंसर आएगा। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं अपनी ट्रिक से अप्रोच करता हूँ। मैं देखूंगा रिमाइंडर क्या बचा था मुझे 25, अब जिससे मुझे डिवाइड करना है उसको मैं माइनस करूंगा। 25 माइनस 19 इज इक्वल टू 6। 6 इज द आंसर। 3-4 सेकंड में हमने इसको किया। अब क्या क्वेश्चन है, अब जो क्वेश्चन है वो पूछता है मुझे ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 5, यानी कि एक नंबर है उसको मैं 5 से डिवाइड करता हूं, ठीक है, तब मुझे रिमाइंडर क्या आता है 3। व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन द स्क्वायर ऑफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 5। अब उसी नंबर को अगर मैं स्क्वायर करूंगा फिर वापस से 5 से डिवाइड करूंगा, तो आप मुझे बताइए रिमाइंडर क्या होगा। देखिए इस चीज को भी हम दो तरीके से अप्रोच कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका, आप अपने मन से कोई भी नंबर लीजिए छोटा जिसमें रिमाइंडर 3 बचता होगा। अब आप बोलोगे सर वो कैसे करेंगे। देखिए 5 और 3 कितने हो गए 8, यानी कि 8 जो है वो छोटा नंबर है जिसको अगर मैं 5 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर जो है वो 3 बचता है। ये क्लियर है। अब क्या पूछता है व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन द स्क्वायर ऑफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 5। मैं इस सेम नंबर का स्क्वायर करूंगा 8 स्क्वायर यानी कि 64, इसीलिए मैंने एक छोटा सा नंबर लिया था। 8 स्क्वायर इज इक्वल टू 64, ठीक है 64। अब क्या पूछ रहा है डिवाइड बाय 5। अब अगर मैं इस चीज को डिवाइड करूंगा आप मुझे बताइए रिमाइंडर क्या होगा। देखिए 5 12 आर 60, रिमाइंडर क्या बचता है 4। 4 इसका आंसर होगा। अब कोई आप में से होगा वो बोलेगा मुझे सर आपने अपने मन से कोई नंबर लिया, मैं मेरा मन कुछ और कहता है, मैं दूसरा नंबर लूंगा। मैं बोल रहा हूं कि आप लीजिए, हम लेते हैं दूसरे नंबर फॉर एग्जाम्पल इसको 13 को, इसको मैं डिवाइड करता हूं अब 5 से। 5 2 आर 10, यानी कि रिमाइंडर क्या बचता है यहाँ पे 3। जब रिमाइंडर 3 बचता है पहली वाली कंडीशन मुझे फिलफिल हो गई, ठीक है। अब इस 13 का मैं स्क्वायर करूंगा, 13 स्क्वायर 169। अब इस 169 को मैं दूसरी कंडीशन जो है डिवाइड में 5 करूंगा, ठीक है। अब मैंने इसको 5 से डिवाइड किया, 5 3 जार 15, 5 3 जार 15, रिमाइंडर आएगा 4, फिर से 4 आएगा आंसर। अब इसमें दूसरा प्रोसीजर हम देखेंगे मेथड 2। मेथड 2 वही वाला मेथड जो मैंने आपको ऊपर सिखाया था कि d इज इक्वल टू क्यू डी प्लस आर, यानी कि डिविडेंड इज इक्वल टू कोशेंट इंटू डिविजर प्लस आर। हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि हमारे पास क्या है डिवाइडेड बाय 5, यानी कि ये तो हमें पता ही नहीं है, इसको हमने x लिया या आप d भी ले सकते हो जो आपकी मर्जी है। क्यों क्या है, क्यों भी हमें पता नहीं है, हम लिखेंगे 5k, यानी कि जो यहाँ पे d है ये 5 है और q है उसको मैंने k लिया। आप q भी लिख सकते हो प्लस r, रिमाइंडर क्या है 3। तो हमारे पास जो नंबर बनता है वो है 5k प्लस 3 का होल स्क्वायर। जब हमारे पास ये नंबर बचता है, दूसरी कंडीशन ये है कि इसका स्क्वायर कीजिए आप। हमने इसका स्क्वायर किया, हमारे पास नंबर बचता था 5k प्लस 3, अब उसका हमने स्क्वायर किया। जब हमने इसका स्क्वायर किया, अगर आपको पता होगा a प्लस बी जो है उसका स्क्वायर होता है बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, मेरी बात समझ आ रही है। मैं इसको इसी अप्रोच के साथ करूंगा, यानी कि 5k स्क्वायर, ठीक है, मतलब स्क्वायर दोनों पे है, ठीक है, प्लस 3 3 9 प्लस 2ab, 2 इंटू ए 5k इंटू 3, यानी कि मेरे पास जो इक्वेशन है वो बन जाएगी 25k स्क्वायर प्लस 9 प्लस 5 2 10 10 3 30k। अब अगर मैं इस चीज को मुझे 5 से देखना है ना कि डिवाइडेड बाय 5 है, मैं 5 इनमें से कॉमन लूंगा। जब मैं 5 इनमें से कॉमन लूंगा तो ये इक्वेशन ऐसे बन नहीं जाएगी। देखिए 5, पहले मैं इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई करूंगा, 25k स्क्वायर, मैं इसको नहीं लिख सकता हूं इस 9 को 5 प्लस 4, मैं इसको स्प्लिट कर रहा हूं, 5 प्लस 4 इज इक्वल टू 9 प्लस 30। देखिए अब अगर मैं इसमें से कॉमन लूंगा 5 को, मैं लेता हूं कॉमन
5 को, मैंने 5 को कॉमन लिया, यहाँ क्या बचता है 5k² प्लस 1 प्लस 6 और ये 4 जो है ये बाहर निकल रहा है। मुझे सीधे से पता चल रहा है कि इनमें से 5 कॉमन था, यानी कि ये सारे 5 से डिवाइडेड थे, बचता क्या है 4, देयरफॉर 4 विल बी द आंसर। देखिए हम आपको बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ा रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको बेनिफिट मिले और हमें भी थोड़ा सा बेनिफिट इससे हासिल हो, ताकि हम भी डिमोटिवेट ना हो जाए कि क्या फायदा है पढ़ाने का या क्या फायदा है इन चीजों को करने का। जब हमारे पास कोई फायदा ही नहीं होगा तो हम भी फिर ऐसे इंटरैक्टिव ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस नहीं बनाएंगे। हमारी लेक्चर सीरीज और सब्जेक्ट्स में भी चल रही है। पॉलिटी में हमने कंप्लीट सिलेबस दिया है वीएलडब्ल्यू का। मैं चाहता हूं कि आप पॉलिटी सेक्शन हमारा देखिए, कुछ कंसेप्ट वहां पे सीखिए ताकि आप आने वाले एग्जाम जो कि आने वाले एग्जाम वीएलडब्ल्यू का है वो आप उनके क्वेश्चन आप सारे इजीली कर सके। आप हमारे एमसीक्यू सेशन भी देखिए, एक्सप्लेनेशन देखिए, वहां पे हमने एक्सप्लेन किया है हर कोई एमसीक्यू का हर कोई ऑप्शन हमने एक्सप्लेन किया है। आप वो वाली सीरीज भी देखिए, रऊफ रहमान साहब पढ़ाते हैं वहां पे, उन्होंने मेंस क्वालिफाई किया है 2 बार, इंटरव्यू में वो मतलब डिस्क्वालीफाई हुए थे। जियोग्राफी के लेसन आप हमारे देखिए, वो भी बहुत ही जबरदस्त बढ़िया क्वालिटी के हैं, आप ट्राई कीजिएगा उनको। चलिए ज्यादा वक्त जाया ना करते हुए हम फिर से देखते हैं क्वेश्चन को। देखिए पहले मैं ये वाला क्वेश्चन उठाऊंगा, आपको लगेगा ये आसान है लेकिन इसमें से आपको कंफ्यूजन होगा। इन ए बॉक्स ऑफ मार्बल देयर आर 3 लेस व्हाइट मार्बल्स देन द रेड वन एंड 5 मोर व्हाइट मार्बल्स देन द ग्रीन वन। यानी कि मेरे पास एक डिब्बा है, यानी कि मेरे पास एक बॉक्स है, उसमें मैं क्या कर रहा हूं, मैं उसमें 3 तरह के मार्बल्स रख रहा हूं, एक है व्हाइट, दूसरा है ग्रीन, तीसरा है रेड। जब मैं इन तीनों को उसमें रखता हूं, मैं क्या करता हूं, मैं देखता हूं, मैं उसके बाद फिर एक क्वेश्चन फिर से पढ़ता हूं। क्वेश्चन में पूछा गया है इन ए बॉक्स देयर आर 3 लेस व्हाइट मार्बल देन द रेड वन, यानी कि पहले मैं तो देखूंगा हमेशा इस टाइप वाले क्वेश्चन में कि मुझे दिया क्या गया है। मुझे दिया गया है देयर आर टोटल 10 व्हाइट मार्बल्स, मतलब मेरे पास जो है दी हुई क्वांटिटी वो व्हाइट मार्बल्स की वो 10 है। अब मैं अप्रोच करूंगा क्वेश्चन के पहले हिस्से को, क्योंकि अगर आप ये नहीं करोगे आपको कंफ्यूजन हो सकता है। मैं आपको वो कंफ्यूजन भी बाद में बताऊंगा क्या हो सकता है। देयर आर 3 लेस व्हाइट मार्बल्स देन द रेड वन, मतलब व्हाइट मार्बल जो है वो 3 कम है रेड से, मतलब फिर अगर 3 कम है तो रेड कितना होगा 13 होगा, ठीक है। एंड 5 मोर व्हाइट मार्बल्स देन द ग्रीन वंस, मतलब 5 व्हाइट मार्बल्स ज्यादा है ग्रीन से, मतलब अगर 10 है 5 ज्यादा है तो ग्रीन कितना होता 5। यानी कि अब पूछा है हाउ मेनी मार्बल्स आर देयर इन द बॉक्स, ठीक है। 13 प्लस 10 प्लस 5 इज इक्वल टू 28, यानी कि 28 मार्बल्स होंगी। अब आप पूछोगे सर ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन था, लेकिन नहीं, इजी नहीं था। जब आप इस तरीके को अप्रोच नहीं करते, पहले आप फिल नहीं करते जो दिया गया होता, आपको इंग्लिश बहुत अच्छा होना चाहिए था फिर क्वेश्चन को करने के लिए, क्योंकि हम इंडियंस है, एशियन कंट्रीज में ज्यादातर इंग्लिश पे ज्यादा फोकस नहीं दिया जाता है फिलहाल, अब तो देते हैं, फिर पहले नहीं दिया जाता था। आप क्या करते, आप लिखते यहाँ पे 7, क्योंकि आपने पढ़ा होता है 3 लेस व्हाइट मार्बल देन द रेड, आप लिखते यहाँ पे 7, यहाँ पे लिखते आप 10, ठीक है। यहाँ पे लिखते आप फिर से कितने, यहाँ पे दिया गया होगा, क्या दिया गया होगा यहाँ पे आप लिखते 15, क्योंकि आपको लगा होगा यहाँ पे कि 5 मोर व्हाइट मार्बल्स देन द ग्रीन वन, यानी कि 10 प्लस 5 5 15, और यहाँ पे लिखा था लेस व्हाइट मार्बल, आप लिखते यहाँ पे 7 10 माइनस 3, और अगर आप इनको ऐड भी करते तो आपका आंसर 32 आता, जो कि ऑप्शन में है। आप बोलते कि ये वाला ऑप्शन जो है ये करेक्ट है, ठीक है। इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को अपनी पीपीटी में डाला है। अब जो मेरे पास क्वेश्चन है वो है
ये हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन 300 एंड 500 इन विच 4 कम्स ओनली वन टाइम। देखिए इन क्वेश्चंस का जो मेथड है ना वो आप सीखिए। मेथड क्या है? देखिए मेथड है कि हम इस क्वेश्चन को पहले दो हिस्सों में बांटेंगे, यानी कि हम पहले 300 से लगभग 399 तक देखेंगे, फिर उसके बाद हम देखेंगे 400 से 499 तक। अब चाहे आप जब भी इन क्वेश्चंस को देखेंगे आप देख लेना कि पहले आपको पूछा क्या गया है। हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन 300 एंड 500 इन विच 4 कम्स ओनली वन टाइम। यानी कि ये जो केस है ये है रिपीटेशन नॉट अलाउड। रिपीटेशन नॉट अलाउड यानी कि रिपीटेशन इसमें अलाउड नहीं है। अगर पहले इस डिजिट पे, ठीक है, इस जगह पे पहले 3 फिक्स है, इसको मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। इस जगह पे 3 फिक्स है, इस पे मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूं। अब अगर मैं यहाँ पे 4 लिखूंगा, ठीक है, यहाँ पे मैं क्या क्या नंबर लिख सकता हूँ? यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 1 2 लिख सकता हूँ, 3 लिख सकता हूँ, 4 नहीं लिख सकता हूँ क्योंकि इन्होंने पूछा है 4 कम्स ओनली वन टाइम, यानी कि रिपीटेशन अलाउड नहीं है। 5 लिख सकता हूँ, 6 लिख सकता हूँ, 7 8 9 और 0, यानी कि मैं यहाँ पे 9 डिजिट्स लिख सकता हूँ। अब अगर मैं दूसरा केस देखूंगा, जब मैं 4 यहाँ पे रखूंगा, ठीक है, यहाँ पे मैं क्या क्या लिख सकता हूँ? यहाँ पे भी मैं यही वाली कंडीशन डाल सकता हूँ कि 4 नहीं बाकी सारे, यानी कि यहाँ पे 9 बार लिख सकता हूँ 4 और यहाँ पे 9 बार लिख सकता हूँ 4, यानी कि 18 टाइम्स। अब जो दूसरा है 400 टू 99। अब आप पूछोगे सर 400 टू 499 में से तो 99 बार 4 है, क्योंकि 400 और 400 के बाद 401 402 3 4 5 6 7 8 10 410 फिर 411। वैसे ही जब 499 तक आप देखोगे आप बोलोगे 499 तो आ रहा है 99 बार, लेकिन इसमें से आपको माइनस करना होगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए 444 होगा, 414 होगा, 424 होगा, तो इन केसेस को हमें एक्सक्लूड करना होगा। या तो आपको वैसे ही जैसे यहाँ पे 18 केस बन गए थे वैसे ही आपको यहाँ पे 18 केस इस 99 में से आपको माइनस करने होंगे, यानी कि 99 माइनस 18 प्लस 18 कितना होता है? 18 और 18 कैंसिल हो गए, 99 इसका आंसर है। या तो मेरा मेथड आप देखिए, यहाँ पे मैं 9 बार कर सकता हूं, ठीक है, यहाँ पे अगर 4 होगा तो यहाँ पे 9 बार, 9 इंटू 9 कितना हो गया? 81। 81 प्लस 9 प्लस 9 कितना हो गया? 18, यानी कि 99 इसका आंसर आएगा। क्लियर है? सब क्लियर है? इस बार इस क्वेश्चन में सब क्लियर है? अब अब क्या है? अब इसके बाद वाला क्वेश्चन है वो क्या है? उसमें मैंने आपको इसलिए ये वाला क्वेश्चन इस प्रेजेंटेशन पे रखा है क्योंकि ये वाला जो केस है ये इससे थोड़ा सा डिफरेंट है, यानी कि इसमें रिपीटेशन अलाउड है। क्वेश्चन क्या है आइए जरा देखते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। इफ ऑल द नंबर्स फ्रॉम 501 to 700 आर रिटन देन व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ टाइम डज द डिजिट सीक्वेंस अपीयर। देखिए इसमें रिपीटेशन पूछा गया है कि मतलब डिजिट सीक्वेंस अपीयर कितनी बार हो रहा है। मैंने आपको सिखाया है कि हम पहले इस क्वेश्चन को बाइफरकेट करेंगे। बाइफरकेट कैसे करेंगे? पूछा है 501 से 700 तक, हम पहले 500 वाले अलग निकालते हैं। 500, ठीक है, 1 से देखेंगे हम पहले 599 तक, या 500 से ही देख लेना आप, कोई मसला नहीं, इसमें कोई मसला नहीं। उसके बाद हम देखेंगे 600 से 699 तक या 700 तक, इसमें भी कोई मसला नहीं है। हम क्या करेंगे? पहले देखिए 5 यहाँ पे फिक्स है, इसको मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूं। मुझे क्या देखना है? इन दोनों जगह पे डिजिट 6 कितनी बार आएगा। देखिए यहाँ पे अगर मैं 1 रखूंगा या कुछ कोई भी नंबर रखूंगा, यहाँ पे मैं कौन सा डिजिट कितनी बार रख सकता हूँ? मैं यहाँ पे 0 भी रख सकता हूँ, मैं यहाँ पे 1 भी रख सकता हूँ, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी और 6 भी रख सकता हूँ, क्योंकि हम इसने पूछा है हाउ मेनी टाइम्स डज द डिजिट 6 अपीयर, यानी कि रिपीटेशन अलाउड है।
7 भी रख सकता हूँ, 8 भी रख सकता हूँ, 9 भी, 10 भी, ठीक है। यानी कि मैं इस प्लेस पे 10 बार रख सकता हूँ। सिमिलरली मैं इस प्लेस पे भी 10 बार रख सकता हूँ। क्या मैं इस प्लेस पे भी 10 बार रख सकता हूँ डिजिट 6 को। तो 10 प्लस 10 पहले वाले केस में मुझे आया। अब मैं देखूंगा 600 से लेके 699 वाले कितने होंगे, या 700 तक, जितना आपको लगेगा। देखिए पहले तो 600 से 600 700 तक, ठीक है। 600 से 700 तक पहले 100 बार तो 6 आएगा ही आएगा, यानी कि 100 बार आया पहले 6, क्योंकि 601 602 6 6 आ रहा है, 603 6 आ रहा है, फिर 610, फिर से 6 आ रहा है, 660, फिर यहाँ पे 2 बार आएगा, ठीक है। अब मैं देखूंगा, अब अगर मैंने पहले तो मुझे 100 निकला, अब मैं देखूंगा इन दोनों जगह पे जो है वो क्या क्या रख सकता हूं मैं। सिमिलर केस है ना, यहाँ पे भी मैं 10 बार रखूंगा और यहाँ पे भी मैं 10 बार रखूंगा, जैसे कि मैंने आपको पिछले इस वाले कंडीशन में समझाया था। यानी कि यहाँ पे 10 बार, यहाँ पे 10 बार, और आगे 100 बार, यानी कि 120 यहाँ पे और 20 यहाँ पे। टोटल कितने हो गए? 140, यानी कि इसमें 140 आंसर आएगा आपका। और एक क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है हमारा, इफ ए रिमाइंडर, ठीक है, इफ नंबर a number when divided by 114 leaves remainder 21, if the same number is divided by 90, वही सेम वाला क्वेश्चन। देखिए ये एसएससी 2010 में आया था। हम क्या करेंगे, हम करेंगे 21 माइनस 19, कितने हो गए? 2 आंसर, यानी कि इसमें 2 आंसर आया होगा। अब क्या क्वेश्चन है इसके बाद, आप जो मैंने अभी 3 मेथड पढ़ाया, आप तीनों में से कोई भी कर सकते हैं इसमें। अब क्वेश्चन क्या है, ए 99 डिजिट इज फॉर्म्ड बाय राइटिंग द फर्स्ट 59 नेचुरल नंबर्स। मतलब ये कि 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 7 8 9 10 11 12 58 59 तक, ठीक है, 58 59 तक नेचुरल नंबर्स है, वन आफ्टर द अदर, ठीक है। ऐसे फाइंड द रिमाइंडर ऑब्टेन्ड व्हेन द अबोव नंबर इज डिवाइडेड बाय 16। देखिए जिन्होंने मेरा लेक्चर नंबर 2 देखा है, डिविजिबिलिटी टेस्ट्स ऑफ डिफरेंट नंबर्स, उनको डिविजिबिलिटी टेस्ट्स याद रखने की जरूरत नहीं है। मैंने उसमें समझाया था कि 2 रेज पावर 1 अगर होगा, यानी कि 2 होगा, तो हम देखेंगे डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ लास्ट 1 डिजिट, ठीक है, लास्ट 1 डिजिट। 2 रेज पावर 2, यानी कि जब 4 आए, जब 4 का डिविजिबिलिटी टेस्ट होगा, तब हम लास्ट के 2 डिजिट्स को चेक करते हैं कि वो 4 से डिवाइड होता है या नहीं। 2 रेज पावर 3, यानी कि जब हम 8 का डिविजिबिलिटी टेस्ट देखते हैं, हम लास्ट के 3 डिजिट्स देखते हैं, फिर 8 से चेक करते हैं। और जब 16 आता है, हम देखते हैं 2 रेज पावर 4, यानी कि लास्ट के 4 डिजिट्स को हम चेक करते हैं, फिर देखते हैं 16 से ये डिवाइड होता है या नहीं। यानी कि मुझे क्या देखना है, मुझे अब लास्ट के 5859 डिजिट, लास्ट के 4 डिजिट्स का डिविजिबिलिटी टेस्ट देखना है, 5859। मैं इसको देखूंगा अब 16 से ये डिवाइड होता है या नहीं। 16 1 जार 16, 3 जार 48, ठीक है। यहाँ पे क्या बचता है? 10, अब आएगा 5, 16 6 जार 96, यहाँ पे कितना आएगा? 9, और फिर 9 आएगा नीचे, 16 6 जार 96। रिमाइंडर क्या मुझे आया? 3। जब मुझे रिमाइंडर 3 आया, मुझे क्या पूछा गया था कि रिमाइंडर क्या निकलेगा, यानी कि 3 इसका आंसर है। बड़ा सिंपल है, सिर्फ क्या करना है आपको, सिर्फ मेरे लेक्चर जो है वो अच्छे से अटेंड करने हैं, आपको सारे क्वेश्चन आएंगे। अब हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है काउंटिंग फार्मूलाज, ठीक है। देखिए मैं आपको इसमें तरीका एक सिखाता हूं, जिसमें कि आपको याद रखना नहीं है, आपको सिर्फ ये याद रखना है, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स इज n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। यानी कि मतलब मैं फर्स्ट नेचुरल नंबर्स की बात कर रहा हूँ। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं वो मैंने लेक्चर नंबर 1 में बताया है। नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, यानी कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू n, जितने भी हो गए, उसको मुझे अगर काउंट करना होगा, उनका सम देखना होगा, तो मैं एक फॉर्मूला मतलब मैंने एक फॉर्मूला देखा है, वो है n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। एन क्या होगा यहाँ पे? एन वो होगा जहां तक आपका सम देखना है, यानी कि फॉर एग्जांपल के लिए मेरे पास 30 का देखना है,
यानी कि मेरे पास क्वेश्चन होगा फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स वेयर n इज इक्वल टू 30, या मेरे पास क्वेश्चन होगा फाइंड द सम ऑफ नेचुरल नंबर्स अप टू 30 तक। मैं करूंगा काम, मैं लिखूंगा n को 30, यानी कि 30 इंटू 31 डिवाइडेड बाई 2, 2 15 13, 15 इंटू 31 क्या बनता है, ठीक है, 15 इंटू 31 क्या बनता है, वो इसका आंसर होगा। मेरे पास कोई नंबर है 10, ठीक है, तो मुझे अगर 10 तक सम देखना है, 10 प्लस 9 प्लस 8 कितना होता है, मैं करूंगा काम, मैं लिखूंगा n की जगह 10, 10 इंटू 10 प्लस 1 हो गया 11 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 2 5, यानी कि 55 इसका आंसर होगा। अगर आप चेक भी करोगे आपको यही आंसर मिलेगा। उसके बाद इसने पूछा है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर, यानी कि फॉर एग्जांपल के लिए 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, यानी कि अगर n मेरे पास 10 तक होगा, ठीक है, उसका क्या फॉर्मूला है, उसका है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6, ठीक है। वैसे ही सम ऑफ क्यूब्स का फॉर्मूला दिया है यहाँ पे 1 क्यूब 3 क्यूब अप टू n क्यूब का n इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, n इंटू n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर। वैसे ही सम ऑफ फर्स्ट ऑड नंबर्स, यानी कि 1 3 5 7 9, अगर वही कोई ऑड नंबर होगा मेरे पास तो मेरे पास फॉर्मूला है n स्क्वायर। वैसे ही इवन नंबर्स यानी कि 2 4 6 इनका है n इंटू n प्लस 1। अब आप मुझसे पूछोगे सर मुझे इतने सारे फॉर्मूलाज याद नहीं रहेंगे, आप मुझे सर कोई ट्रिक दीजिए इस चीज को याद रखने के लिए। तो मैं आपको बता रहा हूं कि आप सिर्फ पहले वाले फॉर्मूला को याद रखो, वो है n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर इज n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। इसके बाद आप क्या देखोगे, मैंने जब आपको लेक्चर नंबर 1 में बताया था कि जो नेचुरल नंबर्स होते हैं वो उनको हम बाइफरगेट करते हैं 4 हिस्सों में, ठीक है। फिलहाल के लिए हम दो ही हिस्से देखेंगे, ऑड और इवन। हमने अभी नेचुरल नंबर्स का सम देखा यहाँ पे n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। देखिए जब ऑड की बात होगी तो ये वाला पोर्शन खत्म हो जाएगा, इसके बदले यहाँ पे स्क्वायर आएगा n स्क्वायर। जब इवन की बात होगी तो सिर्फ n इंटू n प्लस 1 आएगा, जो ये 2 है वो खत्म हो जाएगा, यानी कि n इंटू n प्लस 1। अब ये पूछ रहा है कि स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर्स, यानी कि अब ये बात कर रहा है इस बात की, ठीक है। इसमें भी मैं आपको बताऊंगा कि आप लिखिए n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, लिखा ना आपने पहले जो नेचुरल नंबर्स का है, उसके बाद इसको सिर्फ इंटू कीजिए 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3। बस सिर्फ आपको इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करना है, वही आपको ये चीज देगा। अब आप बोलोगे सर क्यूब, क्यूब का क्या है, देखिए क्यूब का तो बड़ा आसान है, n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। इसको करना है क्या, स्क्वायरिंग। जब आप इसको स्क्वायरिंग करोगे तो हमें आंसर मिलेगा, बहुत ही आसान है, बड़ा इजी वे है इसको ऐसे ही रिमेंबर करने में। मैंने इसको ऐसे ही रिमेंबर किया है, आप भी ऐसे ही रिमेंबर कीजिएगा। अब हम कोई क्वेश्चन देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल के लिए मेरे पास ये वाला क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर अप टू 19 स्क्वायर। मैंने आपको बताया स्क्वायर का फॉर्मूला n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3, यहाँ पे था 2। अब हम क्या देखेंगे, n की जगह हम क्या लेंगे, n की जगह हम लेंगे 19, 19 इंटू 19 प्लस 1 20 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, इंटू 2 इंटू 19 हो गए 38 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3, यानी कि 39 डिवाइडेड बाई 3, यानी कि 19 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 39 डिवाइडेड बाई 3। 2 से इसको सिंपलीफाई करेंगे 2 इंटू 10, यानी कि 190 इंटू 39
डिवाइडेड बाय, अगर इसको 3 करेंगे 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, यानी कि 190 इंटू 13। आप इसको सिंपलीफाई करो और आपका आंसर यहाँ पे निकलेगा। अब यहाँ पे कोई क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 3 5 अप टू 19। देखिए मुझे क्लियरली मैं पैटर्न देख रहा हूँ, यहाँ पे 1 है, 3 है, 5 है और 19 है। ठीक है, मतलब कि ये जो पैटर्न है ये कुछ इस तरीका का है, 1 फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 होगा, फिर 9 होगा, फिर 11 होगा, यानी कि सारे ऑड नंबर्स है। अब स्टूडेंट्स गलती कहाँ पे करते हैं, वो गलती करते हैं, वो लिखते हैं n इज इक्वल टू 19, यानी कि n स्क्वायर इज इक्वल टू 19 का स्क्वायर। लेकिन ये नहीं करना है, आपको देखना है 1 से 19 तक कितने नंबर्स आते हैं ऑड। देखिए अब आप पूछोगे सर अगर मुझे 1 टू 100 पूछा जाएगा तो मैं बताऊंगा कि इतने हैं, अगर 1 टू 99 बताएंगे तो मैं पूछूंगा इतने हैं। देखिए सीधी सी सिंपल सी ट्रिक है यहाँ पे, 1 टू 20 तक कितने नंबर्स है इवन और कितने हैं ऑड। देखिए इवन तो 10 है, ऑड भी 10 होंगे। ठीक है, अब अगर मैं देखूंगा 1 टू 19, 1 टू 19 मुझे और पूछा गया है तब भी आपको 10 ही लिखना है, क्योंकि आपको और पूछा है, आपको 1 टू 20 में से 19 आता था और इसलिए वहां पे 10 था और 10 था इवन। अगर मुझे पूछते 1 टू 20 तक इवन वाले नंबर यहाँ पे, 1 टू 19 में मुझे अगर पूछते यहाँ पे इवन वाले नंबर, मैं बोलता वहां पे 9 9 ही है। लेकिन मुझे 1 टू 19 में पूछा गया है कि इवन ये ऑड नंबर्स कितने हैं, तो वो मुझे सीधे से पता चल रहा है 10 है। अगर आप गिनोगे भी तो देखिए 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, ठीक है, 13 है, 15 है, 17 है और 19 है। 2 2 4 2 6 2 8 2 10, यानी कि आपको सीधे देखना है 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 100 आएगा इसका आंसर। ये बात आप याद रख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कुछ क्वेश्चंस की तरह जो डिफरेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछे गए थे, जेकेएसएसबी में पूछे गए थे, एफडब्ल्यूए में पूछा गया था, जेकेएसएसबी के जितने भी एग्जाम्स हैं उनमें वे पूछे जाते हैं। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 82 नेचुरल नंबर्स। देखिए हमने नेचुरल नंबर्स के जो फॉर्मूला थे हमने वो अभी देखे, यानी कि n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। आप ये फॉर्मूला इसमें अप्लाई कीजिए, n को लिखिए 82, आंसर आ जाएगा। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 इवन नंबर्स। इवन नंबर्स का हमने क्या देखा था, n इंटू एन प्लस 1। ठीक है, आप इवन नंबर्स का देखिए, यहाँ पे n क्या होगा, n क्या होगा, यानी कि 10 लेना है यहाँ पे आपको n। ठीक है, मेरी बात समझ आ रही है। इसके बाद हमने क्या देखा, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 80 काउंटिंग ऑड नंबर्स। 80 काउंटिंग ऑड नंबर्स हमने देखा कि मतलब ये काउंटिंग बोल रहा है, यानी कि नेचुरल नंबर्स, ये फर्स्ट 80 नेचुरल नंबर यानी कि काउंटिंग ऑड नंबर्स देखना है। तो मुझे यहाँ पे सीधे सीधे पता चल रहा है कि फर्स्ट काउंटिंग ऑड नंबर्स होंगे। स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं, वो लिखते हैं 80 n को, लेकिन मैंने आपको अभी पढ़ाया है कि 80/2 लिखना है, क्योंकि ऑड नंबर्स और इवन नंबर्स पूछा है, ऑड नंबर्स और इवन नंबर्स मिलके नेचुरल नंबर बना रहे हैं और हमें सिर्फ पूछा गया है सिर्फ ऑड नंबर्स का, यानी कि मुझे 40 अप टू 40 लिखना है, यानी कि n, अच्छा, फर्स्ट सम ऑफ ऑड नंबर यानी कि n स्क्वायर था, यानी कि 40 का स्क्वायर था। उसके बाद जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर वेयर n इज इक्वल टू 25। देखिए इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर पूछा है, यानी कि n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम इस बार n को लेंगे 25, यानी कि 25 इंटू 26 इंटू 25 इंटू 2 हो गए 50, 51 डिवाइडेड बाई 6। जो आंसर आएगा वो इसका आंसर है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इसका क्या आंसर, इसको सिंपलीफाई करने के बाद इसका क्या आंसर आया आपको। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या क्वेश्चन है, उसके बाद एक अच्छा क्वेश्चन है जहां पे आपको थोड़ा कंसेप्ट की जरूरत होगी। ठीक है, क्वेश्चन है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 21 प्लस 22 प्लस 23 प्लस 40। क्वेश्चन नंबर 5, इसका क्या
इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, हम इसको सीधे n इज इक्वल टू 40 नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि हम अगर इसको फर्स्ट n नेचुरल नंबर, हम इसको तब लेते हैं जब हम लिखते हैं फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, यानी कि वो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 ऐसे ही, ठीक है। लेकिन इसने पूछा है कहां से? 21 से। मेरा अप्रोच क्या रहेगा? हम पहले देखेंगे 1 टू 40 तक, और उसके बाद हम देखेंगे 1 टू 20 तक, और फिर इसको हम माइनस करेंगे। क्यों? क्योंकि जब हम इसको माइनस करेंगे, वो पहले के 20 जितने भी सम होंगे उनको वो एलिमिनेट करेगा। जितना सम बचेगा वो फिर आएगा खुद 21 प्लस 23 प्लस 24 अप टू कहां तक? 40 तक। चलिए फिर इसको देखते हैं। हमारे पास फॉर्मूला है इसकी n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। पहले के केस में हम लेंगे 40, n को 40 इंटू 41 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 41 इंटू 20, वो कितना होता है? 0 तो पहले ही आएगा, 2 1 जार 2, 2 4 जार 8, यानी कि 820 इसमें आंसर आएगा पहले के केस में। अब इसमें से माइनस कितना करना है? n इंटू एन प्लस 1। इस बार हम क्या लेंगे? हम इस बार लेंगे n को क्या? 20 इंटू 21 डिवाइडेड बाई 2, 2 10 जार 20, यानी कि 210 को हम इसमें से माइनस करेंगे। जब हम 210 को इसमें से माइनस करेंगे, 2 और 1 में से 1 आएगा, 610 इसमें आएगा आंसर, ठीक है। 610 में आएगा इसका आंसर। तो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था यहाँ पे, लेकिन इसको थोड़ा सा अप्रोच करना था हमें अपने कंसेप्ट से, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन वो क्या कहता है, जरा देखते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2 रेज्ड टू पावर 2, ठीक है। 2 रेज्ड टू पावर 2 प्लस 4 रेज्ड टू पावर 2 प्लस 6 रेज्ड टू पावर 2 प्लस, ठीक, 8 रेज्ड टू पावर 2 डैश 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 30 रेज्ड पावर 2। ये एफ डबल ए का क्वेश्चन है। ये एक बार एफ डबल ए में आया था, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का क्वेश्चन है ये। देखिए इसको हम कैसे करेंगे। देखिए मुझे पहले सीरीज आ रही है समझ के, इवन वाली सीरीज है, लेकिन हमने जितने भी फॉर्मूला पढ़े हैं वो स्क्वायर ऑफ इवन नंबर्स का नहीं था, वो सिर्फ था स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो मुझे अब कंसेप्ट देखना है कि हम इसको नेचुरल नंबर कैसे बनाएंगे। अगर मैं इस सीरीज में 2 स्क्वायर को कॉमन लेता हूं, ठीक है, यहां पे क्या आएगा? 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर डैश 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 अप टू 15 स्क्वायर का आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि जब मैं इनमें कॉमन लेता हूं 2 2 1 जार 2 2 2 जार 4 2 3 जार 6, वही मैंने लिखा 1 2 3। अब अंदर स्क्वायर है, अंदर स्क्वायर ही रहेगा, ठीक है। ये मुझे पढ़ाने की जरूरत नहीं, ये आपको पता होगा। अब मैं इसमें यहां से फॉर्मूला लगाऊंगा वही वाली, n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 2n प्लस 1, और मैं इसको सिंपलीफाई करूंगा। n में कितना लूंगा? अभी 1 टू 15 तक है, मैं n को लूंगा 15, यानी कि 15 इंटू 16 इंटू 31 डिवाइडेड बाई 6, और इस होल को मल्टीप्लाई करूंगा 4 से। जितना आंसर, जितना आपको आंसर आएगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्वेश्चन नंबर 6 का क्या आंसर आएगा। मैंने मेथड दिखाया, सिंपलीफिकेशन आप खुद कर लेना। उसके बाद एक इससे भी बेहतर क्वेश्चन है जो इन दोनों को इन कंसेप्ट जो हमने अभी पढ़े, इनको, इन सारे कंसेप्ट को मिला के है ये क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन, हम देखते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 रेज्ड पावर 2 प्लस 3 रेज्ड पावर 2 प्लस 5 रेज्ड पावर 2 प्लस, ऐसे ही होगा अब 7 रेज पावर 2 डैश 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 19 रेज पावर 2। देखिए अभी हमने इवन नंबर का देखा था, हमने ऑड नंबर्स का नहीं देखा, हमने ऑड नंबर्स का फॉर्मूला नहीं पढ़ा है। हमें अब ऑड नंबर्स का फॉर्मूला बनाना है। हम पहले देखेंगे अप टू
वन हम पहले देखेंगे 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर अप टू 19। और हम इसमें से इसको 2 स्क्वायर को माइनस करेंगे और यहाँ पे 6 स्क्वायर को माइनस करेंगे, 8 स्क्वायर को माइनस करेंगे। मतलब कि अगर हम इनको माइनस करेंगे तभी हमें निकलेगा 1 स्क्वायर का प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे 4 था, 5 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, तभी हमें निकलेगा आंसर। अब हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, पहले हम देखेंगे 1 to 19 नेचुरल नंबर्स का। नेचुरल नंबर्स का वो क्या है, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1। ठीक है, हमने क्या देखा, पहले तो 19 है डिवाइडेड बाई 6, ठीक है, 19 इंटू 20 इंटू 2n, 19 इंटू 2 हो गया 38, 39, ठीक है, 38, 39 डिवाइडेड बाई 6। इसमें से हम माइनस करेंगे किसको, सारे इवन नंबर्स को। हम इवन नंबर्स की सीरीज बनाएंगे, यानी कि 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर डैश 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 अप टू 18 स्क्वायर, क्योंकि हमें 19 तक ही पूछा था इन्होंने। अब तो यहाँ पे ये सेम वैसा ही केस बन गया ना, जैसा हमने अभी सॉल्व किया था ये वाला क्वेश्चन। यहाँ पे भी 2 स्क्वायर था, 4 स्क्वायर था। हमने क्या अप्रोच किया, हमने अभी अप्रोच किया था, हमने 2 स्क्वायर को कॉमन लिया था, फिर किया था काम 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर अप टू 2 9 18, यानी कि 9 स्क्वायर। ठीक है, यहां तक समझ आया सबको। इसको मैं अब लूंगा आगे। ठीक है, अगर आपको यहां तक समझ आ गया, मैं इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करता हूं। ठीक है, 1 मिनट। ठीक है, यहां तक आपको समझ आया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस सीरीज को फिर से देखेंगे। ये बन रहा है, ये जो है ये बन रहा है नेचुरल नंबर n इंटू एन प्लस 1, ठीक है, इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। हम क्या करेंगे अब इस चीज को हम फर्दर सॉल्व करेंगे, वैल्यू देंगे, इंटू हो जाएगा ये 4 से। ठीक है, इंटू हो जाएगा ये 4 से। अब हम n को यहां पे क्या लेंगे, 9, क्योंकि 9 तक ही है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है। हम लिखेंगे 9 इंटू 10 इंटू 2 इंटू 9 कितना हो गया 18 प्लस 1 कितना हो गया 19 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 4। इस चीज को हम सॉल्व करेंगे, यानी कि अगर हम देखेंगे ये बनता है 90 इंटू 19 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 4। ये इक्वेशन हमें यहां पे इसका आंसर आया ये। अब पहले हमने देखा था, पहले तो हमें ये आया था, अब हमें आया ये। अब हम इन दोनों को क्या माइनस करेंगे, पहले क्या आया था हमें, 1 मिनट 1 मिनट मैं इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करता हूं आपके लिए। पहले क्या आया था, पहले हमें आंसर आया था 19 इंटू 20, ठीक है, इंटू 39 डिवाइडेड बाई 6। ठीक है, ऐसे माइनस करूंगा मैं इसको 4 इंटू 19 इंटू सॉरी 90 इंटू 19 डिवाइडेड बाई 6। आप इस चीज को जब सिंपलीफाई करोगे, इस चीज को जब आप सिंपलीफाई करोगे, आप इसका स्क्रीनशॉट उठाओ, आप वीडियो पॉज करो, इसको सिंपलीफाई करो, और जो आपको आंसर आएगा वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या आंसर आया। तो इसका जो आंसर होगा वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या था। वैसे ही जो मैंने आपको आपसे पूछा है कि इस वाले क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा, फर्दर जब भी जहां पे भी मैंने बोला होगा, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड, दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड टुडे। होप वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे, हमने लगभग नंबर सिस्टम सारा खत्म किया है। अब हमें थोड़ा सा बेसिक टॉपिक है जो है बॉड मास, जो कि मुझे
अपने नेक्स्ट सीरीज लेक्चर सीरीज में जरूरत लगेगी। वो नेक्स्ट सीरीज जो होगी वो होगी एलिमेंट्री अलजेब्रा। हम एलिमेंट्री अलजेब्रा उठाएंगे, उसके लिए मुझे पता होना चाहिए कि आपको बॉड मास आना चाहिए, आपको स्क्वायर स्क्वायर रूट्स आने चाहिए, आपको क्यूब रूट्स आने चाहिए, आपको सर्ड्स एंड इंडिसेस पता होना चाहिए क्या होता है। हमें डिटेल में नहीं पढ़ना है, लेकिन थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए कि पावर क्या होता है, सर्ड क्या होता है, इंडिसेस इंडेक्स क्या होता है किसी चीज का। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप बनिए रहिए हमारे साथ और हमारी यूट्यूब चैनल कश्मीर सिविल सर्विसेज एकेडमी को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और भरपूर प्यार दीजिए, इसमें ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए हमारे वीडियोस। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।